आज का क्वेश्चन है विनर ऑफ एन इलेक्शन। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं। एक एरे गिवन है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम है, जो नेम्स हैं वो सारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। एक कैंडिडेट का नाम एक एरे में रिप्रेजेंट कर रहा है वोट कास्टेड टू द कैंडिडेट, मतलब अगर किसी का नाम है तो इसका मतलब उसको एक वोट मिला है। प्रिंट करना है उस कैंडिडेट का नाम जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। और अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में वोट्स टाई हो जाते हैं, मतलब दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिले, उस केस में उस कैंडिडेट का नाम प्रिंट करना है जिसका नाम डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले आता हो। जैसे कि एग्जाम्पल है n=13, एक एरे है, एक उसकी साइज़ है। यहाँ पर साइज़ बता रही है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स को n डिनोट कर रहा है। इतने टोटल वोट्स हैं और जिन जिन कैंडिडेट्स को पढ़े हैं वो इस एरे के अंदर हैं। जैसे जॉन को जॉनी, फिर जैकी और जेमी, यहाँ पर 4 अलग अलग नाम हैं। तो जो जॉन वाला नाम है इस नाम पर टोटल 4 वोट पड़े हैं, और जो जॉनी है उस पर भी 4 पड़े हैं। जैकी और जेमी, जैकी पे 2 हैं और जेमी पे 3 वोट हैं, तो टोटल 13 हो गई। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट्स को सेम वोट पड़े हैं। इस केस में उस कैंडिडेट को चूज करना है जिसका नाम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो। जैसे कि डिक्शनरी में जब हम नेम्स को सर्च करते हैं तो जिसका पहले आता है उसको चूज करना है। यहाँ पर जो जॉन नाम का कैंडिडेट है उसका नाम पहले आएगा इसकी बजाय, तो यहाँ से जो जॉन नाम का कैंडिडेट है वो विनर हो जाएगा। और जो विनर है उसको रिटर्न कुछ इस तरह से करवाना है। एक एरे लेनी है जिसके अंदर पहले उसका नाम होगा, यहाँ पर जॉन आएगा, और फिर उसको कितने वोट्स मिले, तो ये नंबर ऑफ वोट्स हैं, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो इस फॉर्म में इसको रिटर्न करवाना है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कैंडिडेट ए को 10 वोट मिले, बी को 15 मिले, सी को 5 मिले और डी को 8 मिले। तो इस केस में तो डायरेक्टली जो बी वाला कैंडिडेट वो विनर हो जाएगा। पर बी को और ए को दोनों को 15-15 मिलते, उस केस में ए को हम विनर करेंगे क्योंकि ए पहले आता है बी से, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली ए स्मॉलर है बी से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले, सबसे ज़्यादा मिले, उस केस में तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट विनर हो जाएगा। अगर कहीं पर टाई हो रहा है उस केस में जिसका भी नेम पहले आता हो डिक्शनरी के हिसाब से उसको विनर घोषित करना है। तो ये आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसकी अप्रोच समझते हैं। इसकी अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले जो एरे गिवन है नेम्स की जिसमें कैंडिडेट्स के नेम है उसमें आइटरेट करना है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कितने कितने वोट्स पड़े उनको स्टोर करवाना है। जैसे मान लेते हैं एक कैंडिडेट ए जिसको 4 पड़े, जैसे जॉन वाला केस ले लेते हैं। एक जॉन है जिसको 4 पड़े, फिर जॉनी है उसको भी 4 पड़े, फिर जैकी को 2 वोट पड़े और फिर जैमी को 3 वोट पड़े। इनको हमने स्टोर करवा लिया इस तरह से। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैश मैप से हम करवा सकते हैं, मतलब लीनियर टाइम में, और यहाँ पर लीनियर स्पेस यूज़ होगा। तो हैश मैप डिक्लेयर करा, उसमें नेम्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लिया। यहाँ से सिंपल काम ये करना है कि अगर टाई नहीं आता उस केस में जो भी मैक्सिमम वोट्स मिलते जिस भी कैंडिडेट को उसको विनर डिक्लेयर कर देते। पर यहाँ पर टाई आ रहा है, टाई वाले केस में जो भी स्मॉलर वाला नेम होगा उसको पिक करेंगे और उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। और इसको पिक कैसे करेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इसके लिए हमें जॉन और जो जॉनी नेम है उनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अल्फ़ाबेट बाई अल्फ़ाबेट, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इस तरह से। तो इस तरह से कंपेयर करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा वाला नेम पहले आ रहा है, और जो भी नेम पहले आ रहा होगा उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। अब इसका कोड करते हैं। कोड से पहले कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। n की मैक्सिमम वैल्यू 10⁻5 है, और जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में उनके नेम्स की मैक्सिमम लेंथ 10⁻5 हो सकती है कंस्टेंट के हिसाब से। तो यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें n² से पहले पहले रोकना है। अगर n² तक जाएगा तो 10⁻5 चला जाए, 5 × 10⁻5 तो टोटल 10⁻10 पे चला जाएगा, और जो कि 10⁻8 से काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो इस केस में यहाँ पर n² में सोचेंगे तो ये TL दे देगा। इसको n में सोचना है, n log n, मतलब जो भी 10⁻8 ऑपरेशन से कम ले रहा हो उस हिसाब से हमें इसको सोचना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि जो नेम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है उनको स्टोर करवाना है। तो एक हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग नेम को डिनोट करेगा और एक इंटीजर जो वोट्स को डिनोट करेगा।
एक स्ट्रिंग एरे ले लेते रिजल्ट नाम की, जिसमें मतलब जो भी आंसर आएगा वो स्टोर करवाएंगे। न्यू स्ट्रिंग जिसकी लेंथ होगी 2। एक इंट मैक्स ले लेते 0 फॉर इंट आई 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, सिंपल फॉर लूप। ये लाइन हैश मैप में कैंडिडेट्स के नेम और उनको कितने वोट मिले उनको स्टोर कर रही है। यहाँ से जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले हैं उसको इस मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। अब फॉर लूप के बाहर आके एक और फॉर लूप लगाना है। अब जो हैश मैप में जो कैंडिडेट्स के नाम हमने स्टोर करवाए हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये 4 नाम थे, ये वाले 4 नाम, यहाँ पर जो ये नेम्स होते हैं इनको की बोलते हैं, और जो ये इनकी वैल्यू होती है इनको वैल्यू बोलते हैं। बेसिकली ये हैश मैप में इस तरह से होता है। हैश मैप में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो जो पहली है ये इसको की बोलते हैं, दूसरे को वैल्यू बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम टास्क करेंगे, जो जितनी भी कीज़ हैं उनमें आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी की पे मैक्सिमम वोट्स हैं। जिस पे भी मैक्सिमम वोट्स होंगे उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। जो रिजल्ट नाम की एरे ली है, रिजल्ट ऑफ 0 पे स्टोर करवा लेंगे नेम को, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का नेम को। फिर नेक्स्ट जिन भी कैंडिडेट्स का जो वोट्स है वो टाई हो रहा है, मैक्सिमम वोट्स जो टाई हो रहा है, उनमें जो भी छोटा वाला नेम है उसको पिक करना है। और उनको पिक करने का तरीका होता है, पहला नेम स्ट्रिंग होगा उसको स्ट्रिंग 1 मान लेंगे, दूसरा नेम स्ट्रिंग 2 होगा। इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे और ये काम एक इनबिल्ट फंक्शन से ही करवाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, फॉर स्ट्रिंग की इन की सेट। अब यहाँ से चेक करेंगे कि इफ़ हैश मैप डॉट गेट की, अगर ये इक्वल है मैक्स के, क्योंकि हम सिर्फ मैक्स वोट वाले को ही कंसिडर करेंगे, बाकियों को इग्नोर करेंगे। अगर ये इक्वल है उस केस में कंडीशन लगेगी पहली, रिजल्ट ऑफ 0, मतलब अभी तक हमने कोई भी कैंडिडेट फिल नहीं करा है। अगर नल है उस केस में रिजल्ट ऑफ 0 में की को पुट कर देंगे। एल्स में, अब इस एल्स वाली कंडीशन में जो टाई वाला केस है वो कंसिडर होगा कि अगर रिजल्ट ऑफ 0 में ऑलरेडी हम जोन को फिल करवा चुके हैं, तो जब जोनी वाला केस आएगा तो वो आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी वाली स्ट्रिंग छोटी है, स्मॉलर है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, उसको ही पिक करना है, उसको ही रिजल्ट 0 में स्टोर करवाना है, बाकियों को नहीं करवाना। तो उसको लिखते हैं इफ़ स्ट्रिंग 1 यहाँ पर रिजल्ट ऑफ 0 है, इसको कंपेयर करेंगे कंपेयर टू नाम के मेथड से। इसमें स्ट्रिंग 2 आएगी, स्ट्रिंग 2 यहाँ पर की होगी। अब इन दोनों कंपेरिजन का मतलब ये है, अब जो ये मेथड है रिजल्ट 0 डॉट कंपेयर की के साथ, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट 0 डॉट कंपेयर टू और की है, तो रिजल्ट ऑफ 0 ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 मान लेते हैं इसको, str1, और जो की है वो भी एक स्ट्रिंग है, की स्ट्रिंग 2 है। और जो कंपेयर टू नाम का मेथड है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करता है इस तरह से कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और बड़ी छोटी कैसे डिसाइड करता है, ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बता रहा है। अगर ये बड़ी है इसका मतलब स्ट्रिंग 2 पहले आएगी डिक्शनरी में, अगर ये स्ट्रिंग 1 छोटी है 2 से, उस केस में ये पहले आएगी डिक्शनरी में। इस तरह से ये कंपेयर कर रहा है। अगर स्ट्रिंग 1 बड़ी है, लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी है स्ट्रिंग 2 से, तो ये पर्टिकुलर लाइन है यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर स्ट्रिंग 1 छोटी है स्ट्रिंग 2 से, उस केस में ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर इक्वल है फिर 0 आएगा। इस तरह से ये कंपेयर करता है। अब इसका कोड कर लेते हैं। अब जो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट रिजल्ट 0 को कंपेयर कर रहे हैं की से, ये चीज़ एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगी। अब हमें उसको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। 0 तो हो नहीं सकती इस केस में, क्योंकि 0 का मतलब हुआ दोनों सेम है, और सेम वाले केस को हमने हैश मैप में ऑलरेडी स्टोर करवा दिया। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग 1 है, अगर ये स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, इस की से बड़ी है, उस केस में की को स्टोर करवाएंगे रिजल्ट ऑफ 0 में। तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव रहेगी तब रिजल्ट ऑफ 0 को अपडेट कर देंगे की से। तो यहाँ से आएगा रिजल्ट ऑफ 0 इक्वल टू की। अब ये सिंपल काम कर दिया। बाकी एल्स वाला केस हमें करना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट ऑफ 0 में यहाँ से स्टोर रहेगी।
अब इस फॉर लूप के बाहर आना है और रिटर्न करना रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले रिजल्ट ऑफ 1 पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स है उनको स्टोर करवाना है स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मैक्स। तो यहाँ पर आएगा hm डॉट की सेट और वैल्यू ऑफ में ओ आएगा कैपिटल। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है, एक फॉर लूप ये है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n प्लस एक फॉर लूप ये है, और इस फॉर लूप के अंदर एक कंपेयर टू वाला मेथड भी है। तो जो ये फॉर लूप है की सेट वाला, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी वर्स्ट केस में, और जो कंपेयर टू वाला मेथड है वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m। और यहाँ पर जो m है वो डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ नेम, जो भी नेम है। वर्स्ट केस में अगर दो नेम डिफरेंट है, इस तरह से मान लेते हैं, एक नेम ए है, ए नहीं मानते, एक नेम 1 है, एक नेम 2 है, और दोनों की लेंथ 10 की पावर 5 है, ऐसा केस मानते हैं। और 10 की पावर 5 माइनस 1 तक दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम, और जो आखिरी वाला एक अल्फ़ाबेट है वो दोनों में डिफरेंट है। उस केस में क्या होगा, 10 की पावर 5 ऑपरेशन यहाँ से आ गए, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे इस मेथड से, इनटू, और वर्स्ट केस मान लेते हैं की सेट के लिए कि सारे जितने भी की सेट हैं सारे के सारे डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस वाली लिस्ट, इस वाली फॉर लूप से, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, और जो पहला फॉर लूप है वो 10 की पावर 5 तक चल रहा है। इस केस में क्या आएगा, यहाँ से भी 10 की पावर 5 निकल के आएगा, तो टोटल हो गया 10 की पावर 10। तो यहाँ से TLE आना पक्का है। बट यहाँ पर एक केस अगर आता है कि n इंटू एम या तो लेस देन है या फिर इक्वल है 10 की पावर 8 से, सिर्फ उसी केस में ये वाला कोड वैलिड होगा, एल्स ये कोड TLE देगा ही देगा। तो यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं, हमारा जो कोड है वो अगर रन हो रहा है, जो कि हो भी रहा है, जो कि सबमिट भी हो गया, तो इसका एक ही मतलब है कि n इंटू एम की जो वैल्यू है वो ये है 10 की पावर 8 से छोटी या फिर इसके इक्वल है, क्योंकि तभी ये कोड चल सकता है, एल्स ये कोड नहीं चलेगा। और इससे कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक केस हो सकता है कि n और m की वैल्यू गलती से 10 की पावर 5 प्रिंट कर दिए, या फिर जो n इंटू एम की जो वैल्यू है उसको बताना भूल गए। ये दो केसेस में कुछ भी एक हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लीनियर टाइम में सोल्व कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि बिग ऑफ n है, जो कि मतलब डायरेक्टली पता चल जाएगा। पहले वाला जो लूप है हैश मैप में स्टोर करवा रहे हैं नेम और नंबर ऑफ वर्ड्स को। तो ये आज का क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होती है कहीं पर भी, तो आपको कहीं पर भी कोड में या फिर एक्सप्लेनेशन में या फिर अप्रोच में डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं, आप कोई क्वेश्चन करते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर पर्सनली मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसका जल्द से जल्द आंसर करने का।